हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम जो हैं 6 सेमेस्टर की जो है तैयारी करा रहे हैं। 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो कि स्टूडेंट एसटी एसयू से हैं। एसटी एसयू के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी पहले फर्स्ट ईयर की तैयारी हुई, अब 6 सेमेस्टर की तैयारी हो रही है हिंदी मिरर की तरफ से। जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और जो है लाइक प्लस एस तो बनता है, हर एक वीडियो का करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। आप लाइक और शेयर करते हैं तभी आप जैसे जितने भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन तक यह कंटेंट पहुंच पाता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आज आपका जो हिस्ट्री का पेपर है कल, उसकी तैयारी के लिए हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट और सेकंड यूनिट से हैं। क्वेश्चन आपके 24 है, लेकिन 24 क्वेश्चंस सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद भी आपको 1 घंटे के बाद यानी कि 10 बजे तक दूसरी वीडियो मिल जाएगी, तब तक आप इनकी तैयारी कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैटरनिक किस देश का प्रधानमंत्री था? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फिर जार्जिनिया। तो फिर बताना है इसमें किसका था। तो मैटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति के फलस्वरूप निम्न में से कौन स्वतंत्र देश बन गया था? 1830 की क्रांति के बावजूद यानी कि फलस्वरूप कौन देश स्वतंत्र बन गया था? पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड या फिनलैंड। तो दूसरे का आंसर आपका जाएगा बी, बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या जा रहा है। अनुदारवादी और प्रतिक्रियावादियों का मसीहा कहा जाता है। अनुदारवादी और प्रतिक्रियावादियों का मसीहा किसको कहा जाता है? लॉर्ड नॉर्थ, मैटरनिक, नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क। तो अनुदारवादी और प्रतिक्रियावादियों का मसीहा कहा जाता है मैटरनिक को। प्रश्न बहुत अच्छा है, नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से इसको। नेक्स्ट देखिए, पवित्र संघ होली पेरिस होली एनेंस की घोषणा कब की गई? 26 सितंबर 1815, 26 दिसंबर 1815, 25 सितंबर 1816, 26 नवंबर 1814। तो प्रश्न का आंसर आपने सोचा है अगर 26 नवंबर 1814 तो बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा था प्रश्न थोड़े हैं लेकिन प्रश्न सारे यूनिक हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर रोटनबुरे अवस्था का शिकार बना था? तो देखना है इसमें रोटनबुरे अवस्था का शिकार कौन बना था? पेरिस, वियना, लंदन या फिर मैनचेस्टर। तो यह जो इस व्यवस्था का शिकार हुआ था, इस व्यवस्था का शिकार जो हुआ था वह था मैनचेस्टर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैटरनिक युग कब से कब तक रहा? जो मैटरनिक का युग था वह कब से कब तक रहा? 1815 से 1848, 1819 से 1858, 1814 से 1848, 1815 से 1840। तो बताना है इसमें। तो प्रश्न का आंसर क्या जा रहा है? प्रश्न का आंसर जा रहा है आपका डी, 1815 से 1840। नहीं, इसमें जाएगा आपका 1 मिनट, ए जाएगा इसमें आंसर आपका ए, 1815 से 1848 तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में 1830 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जनरल वर्नेपर्स ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, मैटरनिक ने या फिर जनरल लवायत ने। तो फ्रांस में जो 1830 की क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व किया था जनरल बार्टा ने। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में आपके। कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, मैकियावेली या फिर माओ त्से-तुंग। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक हैं वह हैं कार्ल मार्क्स। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मैटरनिक के विषय में सत्य है? वह नवीन व्यवस्था की पुनः यूरोप में प्रतिस्थापित करना चाहता था। वह फ्रांस की क्रांति का समर्थक रहा था। वह राष्ट्र, उदारवाद, लोकतंत्र, प्रगतिवादी आदि विचारधाराओं का विरोधी था। या फिर उसने 1860 से ले ये 1810 है, 1810, 1 मिनट इसको ठीक करते हैं। 1810 से लेकर 1848 की क्रांतियों का प्रतिनिधित्व किया था। तो प्रश्न नंबर 8 का
क्या कहना है इसमें, हमने इसमें विषय में सत्य है, तो इसका जो सत्य जा रहा है वह नवीन व्यवस्था की पुनः यूरोप में प्रतिस्थापित करना चाहता था। कौन? मैटरनिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वियना सम्मेलन 1815 के बाद किस शासक को फ्रांसीसी राजगद्दी पर पुनः बैठाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। वियना सम्मेलन से संबंधित नेपोलियन बोनापार्ट या फिर लुई 16 को या लुई 18 को या नेपोलियन तृतीय को? तो बताइए इसको। 1815 की जो वियना सम्मेलन हुआ उसके बाद फ्रांसीसी राजगद्दी पर किसको बैठाया गया? तो 10वें का आपका आंसर जाएगा सी, लुई 18वें को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11। इस देश से 1830 की क्रांति प्रारंभ हुई थी? ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, जर्मनी से या फिर रूस से? तो 1830 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वह हुई थी फ्रांस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस देश ने वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? अब देख लीजिए कौन कौन से देश थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था इनमें से। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो कौन सा आंसर जाएगा? 12 का आंसर जाएगा डी, जर्मनी ने नहीं लिया था, बाकी इन तीनों ने इसमें भाग लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 13। पोलैंड में 1830 की क्रांति का दमन किया था। 1830 की जो क्रांति हुई उसका दमन पोलैंड में किसने किया? रूस के शासक जार ने, ब्रिटेन के सम्राट ने, पवित्र रोमन सम्राट ने, जर्मनी के या सर विल्हेम ने? दोस्तों पोलैंड में 1830 की क्रांति का दमन जो किया था वह किया था रूस के शासक जार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रांति के फलस्वरूप मैटरनिक का पतन हुआ था? 1830 की क्रांति, 1848 रूस की क्रांति, 1789 की क्रांति, ठीक है, 1789 की क्रांति। तो किसके फलस्वरूप हुआ था बताना है। 14 का आपका जाएगा बी, 1848 1848 की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? मैटरनिक का पतन हो चुका था या हुआ था। अब देखते हैं नेपोलियन की हार के बाद किस नई विचारधारा में यूरोपियन राष्ट्रों का पथ प्रदर्शित किया? नेपोलियन की हार के बाद नई विचारधारा में राष्ट्रों का पथ प्रदर्शित किया। फांसीवाद, अनुदारवाद या फिर नाजीवाद या फिर साम्यवाद? तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर अगर आपने सोचा है बी, अनुदारवाद, तो अनुदारवाद तो बिल्कुल सही है। इससे क्या हुआ? इसका पथ प्रदर्शित हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1830 1848 की क्रांतियों का नेतृत्व किया था। उदारवादी राष्ट्रवादी अभिजात वर्ग के द्वारा, किसानों के द्वारा, ऐसे उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा जिनमें शिक्षित उच्च माध्यम थी, या फिर सम्मिलित थे प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लब्स, व्यावसायिक मध्यम वर्ग के लोग, या उपरोक्त में से सभी? तो प्रश्न बहुत अच्छा है। आंसर इसका आपने सोच लिया होगा क्या है 16 का आंसर। अगर आपने सोचा है बी तो बिल्कुल सही। क्या है बी में? देख लीजिए, किसानों के द्वारा, है ना। देख क्या है प्रश्न। 1830 और 1848 की क्रांतियों का नेतृत्व किया था, किसानों के द्वारा इसका नेतृत्व हुआ था। अब देखते हैं पवित्र संघ की घोषणा किसके द्वारा की गई? फ्रांसीसी प्रथम के या फिर जार लिवरपूल के द्वारा, जार अलेक्जेंडर प्रथम के द्वारा या महमूद द्वितीय के द्वारा? तो प्रश्न का आंसर जाएगा सी, जार अलेक्जेंडर प्रथम के द्वारा। प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका प्रश्न एक बार पहले ऊपर भी बना है, दोनों को अच्छे से तैयार कीजिए। 1830 में किस मेरी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें 1831 में एक दिन सरकार के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ और फलस्वरूप अगले वर्ष सुधार विधेयक पारित हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। देख लीजिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पिट द यंगर, पिल, लॉर्ड डर्बी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन? तो प्रश्न का उत्तर अगर आपने 19 का सोचा है सी, लॉर्ड डर्बी, तो बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। चार्टेड आंदोलन ने मांग की, किसकी मांग की इसमें देखना है। चार्टिस्ट आंदोलन ने मांग की थी मजदूर वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण, चार्टेड ट्रेडिंग कंपनियों की मान्यता, महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार, मध्यम वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण। तो 20 का अगर आपने सोचा है डी, मध्यम वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण, तो बिल्कुल सही। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है। श्रमिकों द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन में क्या मांग की गई थी?
मतदान का अधिकार, काम करने के लिए बेहतर स्थितियाँ, अधिकतम वेतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 21 का अगर आप सोचे हैं ए मतदान का अधिकार, तो बिल्कुल सही, ये इसकी मांग थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चतुराष्ट्रीय संघ किन राष्ट्रों के बीच बना था? चतुराष्ट्रीय आप समझ गए हो, चतुर चार देश, 4 राष्ट्रों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, इसका नाम रखा गया चतुराष्ट्रीय संघ। अब ये देश राष्ट्र कौन से थे देखना है। रूस, बुल्गारिया, ग्रीस, फिनलैंड, प्रशा, डेनमार्क, स्वीडन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा या फिर ब्रिटेन। तो देख लीजिए कि आप इसका आंसर सोच रहे हैं। 22 का अगर आपने सोचा है रूस, बुल्गारिया, ग्रीस, फिनलैंड, तो बिल्कुल सही। इन चारों राष्ट्रों को मिलाकर क्या बनाया गया? चतुर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। प्रश्न अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1848 में कैबिनेट कॉमन नामक स्थल में चार्टिस्ट बैठक की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। तो कौन जिम्मेदार व्यक्ति था इसमें देखना है। फेरस कॉर्नर, विलियम ब्लेवेट, जॉन बेट्स, जोसेफ रेनर स्टीफेंस। तो कौन था? 23 का आंसर जाएगा डी, जोसेफ रेनर स्टीफेंस योजना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। कौन सी के लिए? 1848 में कैबिनेट कॉमन नामक स्थल में चार्टिस्ट बैठक की योजना बनाने के लिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़े हैं, 24 के आसपास है। अभी अगले वीडियो में आपको और मिलेंगे, लेकिन 24 क्वेश्चन बड़े यूनिक हैं, आ सकते हैं, इनमें से बन सकते हैं आपके, तो ध्यान से देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। उस एक विद्रोह का नाम बताइए जिसके कारण यूरोप में 1848 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। जर्मनी में भाषाई विरोध के कारण, कारीगरों, उद्योगियों को, श्रमिकों, गैर किसानों द्वारा आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ विद्रोह के कारण, या फिर स्विट्जरलैंड में राजशाही के खिलाफ विद्रोह, या ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह। तो इसका आंसर आपका जाएगा ये नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पर टिक लगाओ, तो ये नहीं जाएगा। इसका आंसर जाएगा जर्मनी में भाषाई विद्रोह के कारण, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न थे। अगर आपको पसंद आए हैं प्रश्न, तो लाइक प्लस एस तो बनता है, करिए। किनके लिए? जो 6 सेमेस्टर के आप जैसे स्टूडेंट हैं और उनके पास भी ये कंटेंट पहुंचना चाहिए, जिससे उनका पेपर भी अच्छे से जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन नहीं दबा है तो दबा कर जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो करके जाइए, और हिंदी मिरर के साथ जुड़ कर जाइए, और अपना प्यार और साथ उसके साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।